हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस कोट्स और उनसे जुड़े हुए उनके कुछ फेमस आर्किटेक्ट। तो कोई एक आर्किटेक्ट है, कोई फिलोसोफर हो सकता है जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो कम लाइनों में या कम वर्ड्स को यूज करते हुए अपने आप को अपना एक्सपीरियंस बताता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोट्स। तो हम देखने वाले हैं, ज़्यादा नहीं है, 8-9 कोट्स के बारे में बात करेंगे और जो फेमस आर्किटेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात की जाती है कि लेस इज मोर, तो यहाँ पर आता है कि मिस वेंट्रो का बड़ा फेमस कोट है, उसका है लेस इज मोर। इनकी बड़ी फेमस बिल्डिंग है, उसका नाम है बार्सिलोना पावेलियन। बार्सिलोना पवेलियन, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? अगेन बार्सिलोना में देखने को मिलेगा, जो कि स्पेन के इस पार्ट में, ईस्टर्न कोस्ट पर है। ठीक है, बट याद रखना बार्सिलोना इज नॉट द कैपिटल ऑफ द स्पेन, मैड्रिड है उसकी कैपिटल। तो अगर हम बात करें स्पेन की, कैपिटल इज मैड्रिड। मुझे याद है एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था, तो हाँ मुझसे पूछा गया था, लाइक वहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चन थे, तो हाँ मुझे ये फैक्ट पता था। देखिए यहाँ पर क्या बात की जाती है, मिस वेंट्रो ये बोला जाता है मिनिमलिस्टिक को प्रमोट करते हैं। मतलब क्या होता है मिनिमलिस्टिक फिलोसफी का? मिनिमलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू आर डिपेंडिंग ऑन द मिनिमल रिसोर्सेज, ज़्यादा चीज़ों के ऊपर आप डिपेंड नहीं होते हैं, हम उसको बोलते हैं मिनिमलिस्टिक फिलोसफी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 या 3 टी शर्ट्स हैं और मैं पूरा काम कर लेता हूँ, हम बोलेंगे कि मिनिमलिस्टिक फिलोसफी को प्रमोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लेस इज मोर नाम से बता रहा है कि जितना जो कम है उतना ही ज़्यादा है, लेस इज मोर। यहाँ पर अगर हम बात करें आइकॉनिक ग्लास स्काईस्केपर्स, तो मिस वेंट्रोज डिजाइन सच एज दी सिएग्राम बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क, ये बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। showcase his signature use of glass, steel and open floor plans, creating elegant and functional spaces। यहाँ पर इनका आता है कि इन्फ्लुएंशियल फर्नीचर डिजाइन, इस चेयर का नाम है बार्सिलोना चेयर। ठीक है, तो यहाँ पर इनका चेयर का नाम भी देख लीजिए कि देखने में कैसी लगती है, बार्सिलोना चेयर है ये। सो बियॉन्ड आर्किटेक्चर मिस वेंट्रो ऑल्सो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न फर्नीचर डिजाइन, क्राफ्टिंग आइकॉनिक पीस लाइक द बार्सिलोना चेयर दैट एम्बॉडीड हिज मिनिमलिस्टिक एस्थेटिक्स। ठीक है, इनका याद रखेंगे। फिर आता है कि आर्किटेक्चर इज द लर्न गेम करेक्ट एंड मैग्निफिकेंट ऑफ फॉर्म असेंबल्ड इन द लाइट। तो ये किनको किन्होंने बोला है? ये बोला है ली कॉर्ब्यूजर ने। ली कॉर्ब्यूजर मतलब चार्ल्स एडवर्ड जॉन रे। इनका मतलब यही है, वो कंपेयर करते हैं कि देखिए जो आर्किटेक्चर है एक लर्न गेम है, जैसे हम लोग गेम को सीखते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आर्किटेक्चर में सीखना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। करेक्ट एंड मैग्निफिकेंट ऑफ द फॉर्म एंड असेंबल इन द लाइट, तो उसमें यही चीज़ है कि आर्किटेक्चर के अंदर फॉर्म होती है, डिफरेंट तरह की ज्योमेट्रिक शेप्स को हम लोग अरेंज करते हैं, और उसके अंदर लाइट होती है, लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्चुअली लाइटिंग स्टडी की बात की जाती है तो ली कॉर्ब्यूजर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो उनके हिसाब से क्या है कि आर्किटेक्चर एक लर्न गेम है और इसको जो फॉर्म और लाइट के हिसाब से उसको सीखना होता है, उसको मैनेज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही दीज वर्ड्स ऑफ लेजेंडरी आर्किटेक्ट ली कॉर्ब्यूजियर कैप्चर द एसेंस ऑफ हिज डिजाइन फिलोसफी। ही व्यूड आर्किटेक्चर as symphony of carefully composed shapes and structures beyond to life by the interplay of the light and shadow. His iconic building is exemplifies this elegant minimalistic approach. फिर आते हैं फ्रैंक गैरी। फ्रैंक गैरी की तो बिल्डिंग अमेजिंग होती है, अलग तरह की बिल्डिंग होती है, कोई नई तरह की बिल्डिंग होती है, तो देख लीजिए उनकी बहुत सारी बिल्डिंग के म्यूजियम पूछा गया है अभी नाटा में एग्जाम। और डांसिंग बिल्डिंग है जो आपको प्राग में देखने को मिलेगी, वो उनका अच्छा प्रोजेक्ट है। सो फ्रैंक गेरी द रिनाउंस आर्किटेक्ट इज नोन फॉर इज इनोवेटिव एंड अनकन्वेंशनल डिजाइन, मतलब एक नया सोचते हैं, जो पुराने हैं उससे अलग घट का सोचते हैं। हाउएवर ही इज ऑफन फाइंड हिमसेल्फ फ्रस्ट्रेटेड व्हेन क्लाइंट ट्राई टू डिक्टेट द क्रिएटिव प्रोसेस। तो होता क्या है कि वो काफ़ी, उन्होंने एक बड़ा फेमस भी कोट है, उन्होंने देखो लाइक फरी कोट है। ये बोलते हैं कि आई डोंट नो वाई पीपल हायर आर्किटेक्ट्स, मुझे नहीं पता है कि लोग आर्किटेक्ट को हायर क्यों करते हैं। एंड देन टेल देम व्हाट टू डू, और ये बताने के लिए और बताते हैं कि भाई ये करना है। अगर मतलब पॉइंट सिंपल है कि भाई अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ, आप मुझे हायर कर रहे हो तो मेरी बात सुनो। आप नॉर्मली क्या करते हैं, लोग आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं आपको ये काम करना है, फिर फायदा क्या हो आर्किटेक्ट हायर करने का। तो कभी कभी जो डिजाइनर्स होते हैं अपने क्लाइंट से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है। सो रिफ्लेक्ट इज बिलीव दैट द ट्रू आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस कम्स वेयर डिजाइनर्स आर गिवन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोर देयर विजन। उनका मानना यही है कि एक प्रॉपर जो इनोवेशन तभी हो सकती है जब डिजाइनर को पूरी छूट दी जाए, लाइक उसकी कोई लिमिटेशन ना हो कुछ भी डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो इनकी बिल्डिंग ये है और जो प्रोजेक्ट्स हैं देख लीजिए। फिर आते हैं फ्रैंक लॉयड राइट। जो फ्रैंक गैरी थे, ये भाई साहब हैं फ्रैंक लॉयड राइट। ये क्या बोलते हैं? आई बिलीव इन गॉड ओनली आई स्पेल्ड इट इज नेचर। आप समझ सकते हैं कहने का मतलब क्या है। वो कहते हैं कि मैं भगवान को मानता हूँ, बस उसको नेचर बोलता हूँ, उसको प्रकृति बोलता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि नेचर को कितनी बड़ी उनकी वैल्यू दी है। सो फ्रैंक लॉयड राइट आर रिनाउंस्ड अमेरिकन आर्किटेक्ट हैड अ डीप reverence for the natural world. This quote reflects his belief that the beauty and the order of nature was akin to the divine. He sought to integrate the building seamlessly with their surrounding landscape, creating harmonious structure that celebrate the natural environment. तो यहाँ पर आपको याद रख लीजिए कि यहाँ पर एक वर्ड दिया था उन्होंने, ऑर्गेनिक
आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसी को याद रखेंगे। तो यहाँ से कोड से दिखाई दे रहा है आपको कि नेचर से कितने ज़्यादा प्रेरित ये रहते थे। फिर आता है फिलिप जॉनसन। तो इनका थोड़ा फनी कोट है अगेन। वो बोलते हैं कि आर्किटेक्चर इज़ द आर्ट ऑफ हाउ टू वेस्ट स्पेस। समझते हैं क्या है? तो यहाँ पर उनका जो कोट यही है। सो रिनाउंड फिलिप आर्किटेक्ट फिलिप जॉनसन, ये भाई साहब 1979 में पहली बार इनको प्रिट्जकर अवार्ड मिला था। पहली बार मतलब दुनिया में पहली बार किसी को मिला था, तो इट वाज फिलिप जॉनसन। इनका फेमस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? ग्लास हाउस। So, now architect Philip Johnson once famously quipped that architecture is the art of how to waste space. His bold statement challenged the notion that buildings should maximize efficiency and utility. तो मतलब उनका ये मानना था कि हम कोई भी कुछ करते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं, नेचर है, हम कुछ भी कर रहे हैं तो एक्चुअली जो देखो प्रकृति जो नेचर है ना सुप्रीम है। हम कुछ भी चेंज करते हैं तो एक्चुअली हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। जो नेचर है एज पर से एकदम परफेक्ट है। So, embracing empty spaces, to believe Philip Johnson believed that architecture should create engaging, experiential spaces that balance the functional with artistry. His design often features grand and airy lobby, मतलब बड़ी लॉबी बनाया करते थे, काफ़ी ओपन स्पेस रखते थे, and unconventional floor plan that prioritize aesthetics over the pure practical. बस ये था कि देखने में सुंदर लगना चाहिए, प्रैक्टिकल ठीक वो भी जरूरी है, लेकिन इनके हिसाब से जो प्रायोरिटी रहती थी वो था एस्थेटिक्स, द ब्यूटी ऑफ नेगेटिव स्पेस। तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव स्पेस होता है और निगेटिव स्पेस होता है। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि लोग निगेटिव स्पेस को इग्नोर कर देते हैं, बट इनका मानना अलग था। बाय एम्ब्रेसिंग द आर्ट ऑफ वेस्टिंग स्पेस, जॉनसन चैलेंज आर्किटेक्ट टू थिंक बियॉन्ड जस्ट ऑप्टिमाइज स्क्वायर फुटेज। हिज वर्क डिमॉन्स्ट्रेट हाउ थॉटफुली यूज ऑफ नेगेटिव स्पेस कैन एलिवेट अ बिल्डिंग ओवरऑल डिजाइन एंड इमोशनल इम्पैक्ट। अगला आता है कोट, ये है लुइस कान का फेमस कोट है, आर्किटेक्चर इज द थॉटफुल मेकिंग ऑफ द स्पेस। अगेन ये वही बात कर रहे हैं कि अगर आर्किटेक्चर क्या है कि सोच समझी हुई एक स्पेस को बनाना होता है। सो रिनाउंड आर्किटेक्ट लुइस कान फेमस कोट encapsulate the essence of the architecture, the carefully and deliberately design of physical asset spaces that shape our experience. Khan believe that architecture should go beyond more mere function, imbuing structure with sense of meaning, emotions and thoughtfulness. फिर आता है फ्रैंक लियोट राइट का कोट है, ये आई थिंक 2 बार रिपीट हो गया है। द ट्रम्प आर्किटेक्चर में बोला है कि आर्किटेक्चर क्या है? द ट्रम्प ओवर ह्यूमन इमेजिनेशन, द ट्रम्प ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। तो उसमें लोगों में मैसेज आते रहते हैं। सो रिनाउंड आर्किटेक्ट फ्रैंक लियोट राइट बिलीव दैट आर्किटेक्चर इज द ट्रम्प ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन ओवर द मटेरियल मेथड्स एंड ह्यूमन। तो यही बताते हैं कि जो आर्किटेक्ट काम क्या होता है, कि आर्किटेक्चर क्या है कि जब हम लोग अपनी इमेजिनेशन को इतना लेकर जाते हैं कि जो हमारे मटेरियल है, जो मेथड है और जो उस टाइम की जो मेंटेलिटी है उनसे अलग निकलते हैं। सो हिज विजन डिजाइन पुशेस द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट वाज पॉसिबल। फॉलोइंग वाटर हाउस, तो मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, ग्नो म्यूजियम पुराने वाली। ये क्वेश्चन तो अभी नाटा पूछा गया है जो लेटेस्ट हुआ है लास्ट वीकेंड्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये फोटोग्राफ दी गई थी और पूछा गया था बताइए इनके आर्किटेक्ट कौन है। सो फ्रैंक लियोट राइट। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कोड इन आर्किटेक्चर। अगर कोई आपसे बोले कि सर आर्किटेक्चर में बहुत सारे कोड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कोड कौन सा है? दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट कोड जो आर्किटेक्चर में हर जगह चलता है उसको बोलते हैं फॉर्म फॉलोज फंक्शन। देखिए फॉर्म का मतलब क्या होता है? उसकी शेप, या हम लोग को बिल्डिंग को देखते हैं जो उसकी आउटर ब्यूटी होती है उसको बोलते हैं फॉर्म। ठीक है, फॉर्म क्या होती है? नॉर्मली ये 3D में हम लोग बात करते हैं। सो फॉर्म क्या है? मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग देखी है तो हम उसको देख के जो फील आता है उसको बोलते हैं फॉर्म। फॉलोज फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या होता है? उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट। लाइक आप एक क्लाइंट आता है और बोलता है कि मुझे अच्छा घर चाहिए, जो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा तो उसके बोलेंगे उसकी फंक्शन ये है। अगर आप स्कूल डिजाइन कर रहे हैं तो स्कूल के कुछ फंक्शंस होते हैं, हॉस्पिटल डिजाइन कर रहे हैं तो फंक्शन होते हैं कि ये चीज़ होनी जरूरी है। आप सपोज करो, और ये हर जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल आप रोड बना रहे हैं, एक अपना हाईवे बनाया, तो हाईवे की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो ट्रैफिक है इट शुड फ्लो स्मूथली, राइट? यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उसको बोलेंगे फंक्शन है। तो इनका मानना यह था कि आर्किटेक्ट का काम क्या होता है कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन, कि आर्किटेक्ट को यहाँ पर फोकस करना चाहिए। आप जो चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो परफेक्ट डिज़ाइन होनी चाहिए। अब उसकी फॉर्म कैसी होगी वो हमारा काम नहीं है। लाइक द फॉर्म विल ऑटोमेटिकली फॉलो द फंक्शन। अगर आपने किसी बिल्डिंग की या किसी प्रोजेक्ट की नीड पकड़ ली, नीड आपने सही से कैटर कर दी, तो उसकी जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेगी। सो द फेमस आर्किटेक्ट Louis Sullivan coined the phrase form follows function, which become a guiding principle of modern architecture. This meaning that the shape and ये शायद पूरा नहीं आया है, मतलब वही चीज़ है कि जो कि फॉर्म है, जो शेप है किसी बिल्डिंग की, वो सेकेंडरी चीज़ है। द प्राइमरी फंक्शन इज टू मीट दिस फंक्शन, प्राइमरी एम। ठीक है, तो आई होप कि कुछ सीखने को मिला होगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिए और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।